एक अद्भुत साधना से हम कुछ दिनों से मुलाकात कर रहे हैं। जिन दिव्य मंत्रों से हम अपने जीवन के सारी आदि व्याधियों को मिटा सकते हैं, तीर्थंकर तरंगों को पकड़ने का, अपने जीवन में लाने का ये अद्भुत सूत्र, जिसे शक्र स्तव कहते हैं, नमोथुणं की आराधना चल रही है। एक एक सूत्र जीवन में जितनी मंत्र है, अद्भुत मंत्र नमोथुणं के जितने भी परमात्मा की उपमाएं हैं, उनको संबोधित किया गया है। उनके लक्षण 1008 लक्षण होते हैं तीर्थंकर भगवान के। तो उन दिव्य मंत्रों की आराधना से एक एक मंत्र अगर उसकी हम आराधना कर लें, जितने भी संघर्ष हैं, कठिनाइयां हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाती हैं। आपके बीच में कई दिनों से ये बात आ रही है कि तीर्थंकर फटी हुई झोली को भी भर देते हैं, इतनी सामर्थ्य है। तीर्थंकर भक्ति की तरंगे छलनी में पानी भर सकती हैं। तीर्थंकर परमात्मा की उस अद्भुत अरिहंतों की साधना से, अरिहंत परमात्मा की भक्ति और स्तुति से, जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन आपकी श्रद्धा अगर अखंड हो जाए, आपका समर्पण अगर 100% हो जाए, तो फिर जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी संभावनाएं प्रकट हो जाती हैं तीर्थंकर परमात्मा की उन शुभ तरंगों से। केवल हम सुन लिया और चले गए, उसके लिए ये साधना नहीं है, प्रयोग करने के लिए है। हम निरंतर जीवन में उसका प्रयोग करें। देखो, कर्मों का जाल बहुत बड़ा है और अनादि का है, क्योंकि उस अनादि में हमें ये प्रकाश नहीं मिला, आज मिला है। तो उस अंधेरे को मिटाने के लिए आपके पास, आपने जो दिया जलाया है वो कितना पावरफुल है, जो लाइट जलाई है। आपकी श्रद्धा का बल्ब कितने वॉट का है, उतना ही प्रकाश होगा। जितने वॉट का बल्ब आपकी श्रद्धा का होगा, उतना ही प्रकाश, रोशनी आपको प्राप्त होगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये हमारे ऊपर है। श्रद्धा हो तो सेठ सुदर्शन जैसी हो, श्रद्धा हो तो सती सुभद्रा जैसी हो, श्रद्धा हो तो सती सीता जैसी हो, श्रद्धा का आगाज हो तो वो श्रीमती जैसा हो, श्रद्धा हो तो श्रीपाल मैना सुंदरी जैसी हो। और आज के युग में भी श्रद्धा से सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। वो श्रद्धा का आगाज है जहाँ सारा अंधकार मिट जाता है, जहाँ सारा अहंकार मिट जाता है। परमात्मा के औरे में आप तभी प्रवेश कर सकते हो जब आपका अहंकार गल गया। अहंकारी व्यक्ति कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए शक्र स्तव का नाम है नमोथुणं, यानी नमन, श्रद्धापूर्ण झुकना विनम्र भावों से। तो अगला सूत्र आज हमारे सामने आ रहा है। परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को उपमित किया है पुरीश्वर पुंडरियाणं, पुरीश्वर पुंडरियाणं, जो पुरुषों में पुंडरीक कमल के समान है। पुंडरीक कमल जिसकी एक विशेष कमल होता है, जिसकी हजारों पंखुड़ियां होती हैं। उस कमल की जो हजारों पंखुड़ियां होती है, वो सब में विशिष्ट होता है। कमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पुंडरीक कमल को देखना बहुत दुर्लभ होता है। वो बहुत अद्भुत होता है और उसकी सुगंध से हजारों भंवरे, उसकी सुगंध इतनी दूर तक फैल जाती है पुंडरीक कमल की। तो परमात्मा जो हैं, उनका औरा, उनकी किरणें, उनकी वो सुगंध इतनी दूर तक फैल जाती है।
उस सुगंध में जो भी प्रवेश कर जाता है उसके जन्मों जन्मों की सारी दुर्गंध मिट जाती है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जैसे किसी की लेशा बहुत अशुभ है तो उसके कारण उसके शरीर से दुर्गंध आती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके पास से बहुत बैड स्मेल आती है, तो लोग अनेकों तरह के परफ्यूम ये चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कितनी देर इंसान के शरीर का बदबू का संग करके वो थोड़ी देर तो खुशबू आएगी, लेकिन वापस फिर वो बदबू और खुशबू मिलकर तो और भयानक हो जाएंगी, और ज़्यादा दुर्गंध उठेगी। तो जिसके शरीर से दुर्गंध आती है उसको ये आराधना करनी चाहिए, क्या? नमो थुणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग जाव पूरी स्वर पुंडरियाणंग, पूरी स्वर पुंडरियाणंग, पूरी स्वर पुंडरियाणंग जाव संपाव्यो कामाणंग नमो जिनाणंग जिए भयानंग। आप देख पाएंगे कि शरीर से दुर्गंध लेशा एकदम उज्जवल कोमल सुगंधित हो गई है। उस लेशा का वर्ण गंध रस स्पर्श सब कुछ बदल गया है। जिसके अंदर जैसी लेशा होती है उसका वर्ण भी होता है, गंध भी होती है, रस भी होता है और स्पर्श। आप देखते हैं ना, ये बात चली थी जिस समय हमारे बीच में उत्तराध्ययन में जो लेशा अध्ययन था कि जिसकी काली कृष्ण लेशा होती है उसकी आवाज भी बहुत कर्कश होती है, उसके शरीर का जो स्पर्श होता है वो किसी को टच करता है तो वो बहुत खुरदरा होता है और उसके अंदर से दुर्गंध आती है। तो उसको बदलने के लिए ये परमात्मा के सूत्र हैं। हम उस सौरभ को नहीं पकड़ पा रहे। कितने टाइम से हम नमोथुणंग की आराधना कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं पुरीश्वर पुंडरियानंग, लेकिन आज तक उस सुगंध को, परमात्मा की वो तरंगों की जो सुगंध है, हम उसको पकड़ नहीं पाए। कारण पता है क्या? जैसे आपका पेट भरा हुआ है और रसोई घर में पूरी तरह से आपने बड़े अच्छे अच्छे पकवान खा लिए और आपके पास ही और पकवान पक रहे हैं, उनकी सुगंध आपको महसूस नहीं होती क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। और जो कोई भूखा होता है ना, उपवास है, बेला है, तेला है, तो रसोई घर में जो बन रहा है वो फटाफट दूर से भी, अगर दूर कहीं कुछ अच्छी सुगंध आ रही है भोजन की तो तुरंत वो सुगंध उसके पास पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या है? हमें भूख नहीं है उस सुगंध को लेने की। ये संसार की विषय आसक्ति से हम इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि परमात्मा की वो सुगंध यानी आध्यात्मिक भूख हमारे अंदर है ही नहीं। जब तक आध्यात्मिक भूख नहीं होगी तब तक आप इसकी आराधना को प्राप्त कर ही नहीं सकते। पुरीश्वर पुंडरियानंग, देखो कितनी अद्भुत साधना है। हर एक चीज, इतने इतने परफ्यूम खरीदने के लिए जाते हो महंगे से महंगे, और इस शरीर को सुगंधित करना चाहते हो, लेकिन कितनी देर के लिए? कभी एहसास होता है कि हम परमानेंट के साथ जुड़े हुए हैं या टेम्परेरी? हम क्या कर रहे हैं? हम उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं जो खुद ही नाशवान हैं, टेम्परेरी। अगर आप इस शाश्वत सुगंध की आराधना करेंगे जो पुरुषों में पुंडरी कमल के समान हैं, ऐसे परमात्मा, अरिहंत परमात्मा जिनके अनंत गुण है, तो ऐसे परमात्मा को हमारे कोटि कोटि वंदन है। तब आप देख पाएंगे कि इस सुगंध के सहारे से आप इस दुर्गंध से, जन्मों जन्मों की जो कर्मों की दुर्गंध हमारे साथ चल रही है, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। परमात्मा का अगला सूत्र है पुरीश्वर गंध हथिणंग, जो पुरुषों में गंध हस्ती के समान है। गंध हस्ती मंच एक हाथी है
जिसके शरीर से वो विशेष हाथी है, हजारों लाखों हाथियों के बीच में एक हाथी होता है वो गंध हस्ती। इससे परमात्मा को उपमित किया है, अरिहंत परमात्मा को विभूषित किया है। गंध हाथी की विशेषता है कि उसके कुंभ स्थल से एक रस झरता है, एक मद झरता है। इस मद की गंध इतनी होती है कि उस परिसर में जितने और हाथी होते हैं उस सुगंध से वो सारे के सारे दूर भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं उसे सूंघते ही। यानी वो हाथी उनके पास नहीं रहते। जो जीव जंतु होते हैं ना, जानवर होते हैं, उनकी ये ग्रहण इंद्री बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि अपराधी को पकड़ने के लिए किसको छोड़ते हैं? कुत्तों को छोड़ते हैं। वो मतलब उसकी सुगंध लेते लेते यानी इंसान की गंध का परिचय हो जाता है। जो जानवर होते हैं उनकी ग्रहण इंद्री सबसे ज्यादा तेज होती है, इसलिए। और जो वन में रहने वाले जीव हैं, अब इंसानों के साथ रहते रहते तो बेचारी उनकी ग्रहण इंद्रिय इंसानों की वाइब्रेशन से थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, जो भी है। लेकिन जो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो जो जीव हैं उनकी ग्रहण इंद्रिय बहुत ज्यादा तीव्र होती है। तो ये जो गंध हस्ती, इसके साथ उपमा दी है परमात्मा की, अरिहंत भगवान की, कि जो गंध हस्ती है उसकी सुगंध जब उसका कुंभ स्थल से मद झरता रहता है तो उस सुगंध से जितने भी वन्य प्राणी हैं वो सारे के सारे, क्योंकि उस गंध को, यानी वो इतनी सुगंध होती है, उसको वो बर्दाश्त कर नहीं पाते। तो इसी तरह से परमात्मा, अरिहंत परमात्मा जहां विराजते हैं 300 किलोमीटर के दायरे में, जिसको हम कहते हैं कि 24 योजन, चारों ओर का जो मिला के 300 किलोमीटर का दायरा बन जाता है, वो उस दायरे में, उस वातावरण में परमात्मा की अहिंसा की सुगंध इतनी ज्यादा फैल जाती है कि वहां पर कोई भी हिंसक रह नहीं पाता। जैसे वो जानवर दूर भाग गए ना गंध हस्ती की सुगंध आने से, ऐसे ही अरिहंत परमात्मा की जब उनकी अहिंसा की सुगंध, यानी करुणा, प्रेम और मैत्री, ये तो आप निरंतर सुनते आ रहे हैं कि उनकी करुणा कितनी होती है। जब 5 चवन होते हैं उनके, तो साफ जगह उनकी शांति के पुद्गल तीनों कालों में फैल जाते हैं, तीनों लोकों में फैल जाते हैं, यहां तक कि नरक के जीवों को भी शांति उनके भाग्य में नहीं है, 2 घड़ी का सुख, क्योंकि वहां निरंतर पलक झपकाए बिना ऐसी वेदना चल रही है नरक में। 15 जो परमाधर्मी और क्षेत्रजन्य, वहां पे 3 तरह की वेदना होती है। एक क्षेत्रजन्य, यानी जो भूमि है ना वहां की, उस धरती पे पांव रखते ऐसे लगता पांव कट गए, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। देवकृत 15 परमाधर्मी, देवों द्वारा दी गई वेदना, तकलीफ। और फिर तीसरी है परस्पर कृत, उनकी लेशा इतनी अशुभ होती है कि छोटे छोटे कुंथुए का रूप बनाकर एक दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं और उस शरीर को छलनी छलनी कर देते हैं, एक दूसरे के शरीर को। यानी परस्पर कृत, आपस में एक दूसरे के शरीर को छलनी। मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि उनके भाग्य में, यानी उन्होंने जो कर्म किया है उनके भाग्य में नहीं है शांति, लेकिन उनके भाग्य में ना होने के बाद भी 2 घड़ी वेदना से मुक्त हो जाते हैं। ये है तीर्थंकर शक्ति, ये है अरिहंत शक्ति, कि जिसके भाग्य में जो नहीं है वो भी उसको मिल जाता है। तो बड़ी शिद्दत से जो अरिहंत भक्ति करते हैं, जो अरिहंत शक्ति को जान लेते हैं, तो उनके जीवन में ये आप क्यों परेशान होते हो, मेरे घर में इतना दर्द है, आप क्यों परेशान होते हो, मेरा बच्चा बदल नहीं रहा, आप क्यों परेशान होते हो, मेरा बच्चा क्रोध करता है, ये प्रयोग करो। आप क्यों नहीं करते? ये गंध हथिनंग, इसका प्रयोग करो, इस मंत्र जाप का, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के, कि जिस
अहिंसा से जहां चारों तरफ का ओरा एकदम, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते। हमने क्या सीखा? बस पढ़ना। क्या किया? समाइक की और हमने फटाफट फटाफट पढ़ लिया। समाइक पारने वक्त तो इतनी तेजी से पढ़ते हैं जैसे ट्रेन छूट रही है। फटाफट ट्रेन को पकड़ना है, इतनी तेजी से समाइक को पारते हैं। एक एक अक्षर में ठहरे हम। जब आप दिल से किसी चीज को गाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके रोम रोम में एक स्पंदन हो रहा। अभी भगवान की स्तुति कर रहे थे ना, वीर को वंदन करें। एक एक अक्षर पर आप ठहर कर देखना आपके भीतर में कितनी सेंसेशन, कितने ज्यादा आपकी रोम राशि में स्पंदन होता है। जिस समय वो स्पंदन होता है उस समय सारे पाप बाहर निकलते हैं, सारे अशुभ कर्मों की वो निर्जरा है। जब हम परमात्मा से जुड़कर, लेकिन हम तो कुछ जुड़कर करते ही नहीं। हम तो बस यही सिखाया गया है, ये याद कर लो, ये पढ़ लो, उस पर प्रयोग करो, ठहरो एक शब्द में। जहां एक शब्द में ठहरे भले ही उसमें 10 मिनट निकल गए। ये मत सोचो भी एक ही अक्षर पढ़ा है 10 मिनट में, क्योंकि हमें तो किसकी आदत पड़ी हुई है? क्वांटिटी की, बस गिनने की आदत पड़ी हुई है। हम जाप, मैंने 12,000 जाप करना जी, फटाफट माला चल रही हाथ में, चाहे दो मोती इकट्ठे ही छलांग लगा रहे हैं। ये माला चल रही है हमारी। या फिर अन्नापुर भी पढ़ने की आदत हो गई, फटाफट उंगलियां घूम रही हैं, फटाफट इतनी आदत हो गई है। एक एक अक्षर पर जब हम ठहरते हैं तो यहां भीतर कुछ प्रवेश होता है। परमात्मा का सारा धर्म वैज्ञानिक है। इस पर रिसर्च करो, प्रयोग करो। नमोथुणंग केवल तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम नमोथुणंग की आराधना पूरी नहीं कर पाओगे। पूरी जिंदगी बीत सकती है। इन गुणों की आराधना करने, एक एक अक्षर का मंत्र जाप महसूस करो। परमात्मा के समोशरण को, जिस समोशरण में 300 किलोमीटर तक जहां सुगंध प्रवाहित हो रही है अहिंसा की, और जीव कैसे बदल रहे हैं। शेर भूल गया कि मुझे बकरी मेरा भोजन है, भूल गया वो, और उसको प्रेम से निहार रहा है बैठकर। जिस समोशरण में आकर बकरी निर्भय हो गई, शेर को देखकर हिरण निर्भय हो गया, और दोनों एक साथ मस्ती करने लगे। ये तीर्थंकर शक्ति है, ये अरिहंत शक्ति है। इसलिए परमात्मा को कहा है पुरीस्वर गंधहीनंग, जो पुरुषों में गंध हस्ती के समान है। जहां जिनकी ऊर्जा में आकर, जिनके औरे में आकर कोई किसी से डर नहीं रहा। ऐसे परमात्मा की अगर हम ये साधना आराधना करते हैं, फिर उनका एक विशेषण आया है, लोगुत्तमाणं। लोगुत्तमाणं, जो लोक में सबसे उत्तम है। जो लोक में बाह्य दृष्टि से भी देखा जाए, उनको उत्तम क्यों कहा गया है? उनको उत्तम क्यों कहा गया है? लोक में वो उत्तम क्यों है? ऐसा क्या है उनके अंदर जो वो पूरे लोक में सबसे उत्तम है? अरिहंत परमात्मा सबसे उत्तम है। क्यों? इसका समाधान हमारे आचार्य देते हुए कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो जो उनके शरीर की रचना है वो वज्र ऋषभ नाराज सहानन है। वज्र ऋषभ, उनका जो शरीर है ना, ये हड्डियां और ये मांस इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे वज्र होता है। उसमें एक मेखला कील भी समा ना सके, इतना वज्र ऋषभ नाराज। जो ऐसा सहानन होता है वही ऐसे संगम जैसे कष्टों को सहन कर सकता है। हमारी क्या औकात? कोई हमारे पांव के बीच में आग जला के खड़ा कर दे। संगम ने क्या जलाई? आग जला दी। हमारे शरीर में आकर एक सांप दूर से ही फुंकार लगा दे, या जहां से सांप निकला है वहीं पे हम पांव रख दे तो हालत क्या हो जाएगी? और वहां सांप बनकर
जो परमात्मा को डस रहे। ये सिर्फ बाहर के उनके शरीर का सौष्ठव बता रही मैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन के जो और समचोरस, उनका संस्थान कैसा है? समचोरस, ये कंधे और ये जो जैसे उन्होंने पद्म आसन लगाया तो ये कंधे और ये पाँव यानी चौंकड़ी जो उनकी पद्म आसन ये एक बराबर है। जैसे हमारे कंधे तो छोटे हैं और ये पाँव हमारे आगे से क्या हो जाते हैं? ज्यादा बड़े। तो उनका समचौरस संस्थान है। ये दुनिया की इस तीनों लोकों की सर्वश्रेष्ठ आकृति है, सर्वश्रेष्ठ। तो वो बाहर से भी सर्वश्रेष्ठ है और उनकी वाणी में 35 गुण होते हैं, 34 अतिशय के वो धारक होते हैं, इसलिए वो लोक में उत्तम है। जो आजकल ये ट्रांसलेट लगाते हैं ना, ट्रांसलेटर लगाते हैं कि बड़े बड़े ऑडिटोरियम में कि जो कोई किसी अनेकों अन्य देशों विदेशों से लोग आते हैं तो वहाँ ट्रांसलेटर लगा देते हैं कि सबको उसी भाषा में सुनाई देता है। वो हिंदी में बोल रहे हैं, ये एआई ने तो और ज़्यादा कमाल कर दिया है कि आप हिंदी में बोलो और नीचे डाल दो कि इंग्लिश में आना चाहिए तो इंग्लिश में आपकी आवाज़। लेकिन परमात्मा के अंदर तो स्वतः ये अतिशय थी। जैसे 12 प्रकार की परिषद बैठती थी, सबकी भाषा अलग अलग है। देवलोक से देवता आए, इंद्र आए, उनकी भाषा अलग है। धरती पे जो मनुष्य थे उनकी भाषा अलग है, और जो त्रियंच पशु पक्षी उनकी भाषा अलग। लेकिन प्रभु जैसे बोलते तो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ आता। ये तीर्थंकर का अतिशय होता है। तो मुझे लगता है कि इसी गुण को इसी अतिशय पे प्रयोग कर करके आज वैज्ञानिकों ने ये बड़े बड़े ट्रांसलेटर्स बनाए हैं। तो इसलिए परमात्मा को कहा है कि लोगुत्तमाणं, ऐसे लोक में उत्तम जिनके पास 8 महाप्रतिहार्य हर समय उनके साथ चलते हैं। अशोक वृक्ष अपने आप साथ में, जहां जहां प्रभु चलते हैं अशोक वृक्ष साथ में चलता है। स्फटिक सिंहासन साथ में चलता है। जहां वो कदम रखते हैं सोने के, कहते तीर्थंकर के पांव में सोने के कमल खिलते हैं, यानी वो कमल जो उनका कलर सोने के जैसा, और वो इतने कोमल होते हैं रुई के जैसे, और उन कमलों की जो डंडी है वो जमीन की अंदर होती है और कमल बाहर। इतना तीर्थंकर का वैभव है। देखो तीर्थंकर का वैभव इतना अद्भुत है। तो उस ऐसे वैभव के प्रतीक होने के कारण वो लोगुत्तमाणं है। वो लोक में अति उत्तम है। अरिहंतों की ये तो बाहर की संपदा है, और आंतरिक संपदा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चरित्र, अनंत बलवीर्य। ये ऐसी उनकी शक्ति होती है जो एक बार उनको देख लेता है तो उसके भीतर में, जो 100 साल का वृद्ध उनको देख लेना तो उसके भीतर में 32 वर्ष के नौजवान जैसा बल आ जाता है। ऐसा अतिशय होता है तीर्थंकर परमात्मा का। तो ऐसे इस, और 64 इंद्र, देखो 64 इंद्र हर समय प्रभु को वंदन करने के लिए आते हैं। हजारों देवी देवता उनके चरणों में आते रहते हैं। तो ऐसे प्रभु वो लोगुत्तमाणं हैं। और अगला लोगनाहणं। लोगनाहणं मतलब जो लोक के नाथ हैं, सबके लिए आधारभूत हैं, सबके लिए शरणभूत हैं, सबके जो नाथ हैं, यानी त्रिलोक के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनके जैसा धर्म, तीनों लोकों में उनके जैसी शक्ति, उनके जैसा बल किसी के पास नहीं है। नाथ इसलिए कहा है क्योंकि उनकी शरणागति लेने के बाद सबकी अनाथता खत्म हो जाती है, यानी सबका भय खत्म
हो जाता है। हम अपने आप को अनाथ क्यों समझते हैं? जितना ज्यादा भय होगा उतना ही हम अनाथ है ना, तो हम भयभीत रहते हैं, इसलिए हम अपने आप में। और आपको ये सूत्र हमेशा आए हैं कि दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। यहां से पता चलता है कि बल किसका है। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। ओ मनवा कोई न राखनहार। कितना ही दल बल है, कितने देवी देवताओं की तुम आराधना कर चुके हो, लेकिन कितना बड़ा परिवार हो, माता पिता परिवार धन संपत्ति, जब मौत आएगी क्या तुम्हें कोई बचा सकता है? किसी के अंदर ताकत है बचाने की? कौन हमें बचा सकता है? देख रहे हो निरंतर धन के भंडार बैंक बैलेंस यहीं पड़े रह जाते हैं, भरा पूरा परिवार, कोई भी बचा नहीं पाता। इसलिए प्रभु की शरण में आ जाओ, वो तुम्हें बचा लेंगे इस जन्म मरण से, वो तुम्हें निर्भय कर देंगे, वो तुम्हारे नाथ बन जाएंगे और तुम सनाथ हो जाओगे। जैसे परिवार का मुखिया पूरे परिवार को क्या करता है? ध्यान रखता है। परिवार का सही मायनों में जिसको मुखिया कहते हैं कि कई तरह का परिवार होता है। एक परिवार ऐसा होता है कि जो मुखिया है वो शाल वृक्ष के जैसा है। शाल वृक्ष ऐसा होता है कि उसकी घनी छाया होती है, उसके नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी उग जाया करते हैं। शाल वृक्ष बहुत विशाल होता है, बहुत उत्तम क्वालिटी का होता है। तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं, मुखिया भी शाल वृक्ष के जैसा और परिवार भी पूरा शाल वृक्ष। यानी मुखिया भी सबका ध्यान रखता है, धर्म का दान देता है और सब धर्म करने वाले हैं। और एक परिवार ऐसा होता है कि जो मुखिया है वो तो अरिंड के जैसा है और परिवार शाल वृक्ष जैसा है। अरिंड का पेड़ कैसा होता है? जिसकी ओछी ओछी पात होती हैं, शाखाएं नहीं होती, उसके नीचे पास जाकर कोई आराम नहीं मिल सकता। यानी मुखिया तो अधर्म में जुड़ा है और परिवार धर्म में जुड़ा। मुखिया को समझ नहीं आ रही। और एक ऐसा परिवार होता है कि जो मुखिया शाल वृक्ष की तरह है और परिवार अरिंड के समान है। और एक ऐसा है कि जो मुखिया भी अरिंड और परिवार भी, यानी वहां पर कुछ है ही नहीं। तो जो मुखिया सबका ध्यान रखता है तो सब परिवार को एक ताकत मिलती है। तो ऐसे ही अरिहंत परमात्मा लोग नहानंग, वो लोग के नाथ हैं। जब आपको लगे कि इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है तो उस समय जाप करना शुरू कर देना। नमो थुणंग अरिहंताणंग भगवंताणंग जाव, लोग नहानंग लोग नहानंग लोग नहानंग जाव संपाव्यु कामाणंग नमो जिनाणम जिये भयाणम। आप देख पाओगे आप निर्भय हो रहे हो, आप सनाथ हो गए हो। आपको हर समय ये लगता है कि परमात्म शक्ति मेरे साथ है। तो ऐसे परमात्मा जो प्रत्येक जीव का कल्याण करते हैं। कौन से जीव का? चाहे कोई उनसे द्वेष कर रहा है उसका भी कल्याण करते, चाहे कोई डंक लगा रहा है, चाहे कोई पूजा कर रहा है, उसका भी वो कल्याण। डंक खाकर कोई किसी का कल्याण करे, चंड कौशिक जैसे नाग को भी क्या बना दिया, क्या बना दिया? अमृत से भर दिया, अमृत से भर दिया। ऐसे भगवान महावीर हैं, ऐसे तीर्थंकर होते हैं। किसी की पूजा और स्तुति से, और हमें कितनी प्रभावित करती है किसी की बुरी बात, पूजा स्तुति, किसी की वक्रता देखकर मन रुष्ट हो जाता है। अभी वो गुण हमारे भीतर में
अपनी बात कर रही हूँ सबसे बड़ी तो। हमारे अंदर वो चीज़ें अभी नहीं आई, लेकिन कुछ पल के बाद एहसास आता है कि ये परमात्मा का शासन कितना जयवंत है। तो इस जयवंत शासन की सदैव शरण में रहो।